उत्तराखंड के आसमान पर उगती सुबह, बादलों के बीच चमकती चंद्रशिला और उसी खूबसूरती के बीच एक वीडियो जो पूरे देश के सामने एक कड़वा सच रख रहा है। ये वीडियो किसी भारतीय का नहीं, किसी सरकारी अभियान का नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आई एक रूसी महिला का है, जो पहाड़ों में आई थी शांति ढूंढने, लेकिन मिल गया कचरा। और उससे भी ज्यादा हम भारतीयों की लापरवाही। वो पहाड़ों को निहार रही थी, पर उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा हैरानी थी, क्योंकि जहां लोग ट्रैक करने आते हैं वहीं लोग कचरा भी छोड़ जाते हैं। चंद्रशिला की पवित्र चोटी, जिसे देवभूमि का मुकुट कहा जाता है, जहां लोग मानसिक शांति खोजने आते हैं, वहां बिखरी थी प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, टिश्यू, रैपर और कचरे के ढेर। और यही वो पल था जब इस रूसी महिला ने कैमरा ऑन किया और दुनिया को दिखाया कि हम सफाई का ज्ञान सिर्फ पढ़ाते हैं, निभाते नहीं। उसका ये वीडियो इंस्टाग्राम पर आते ही वायरल हो गया। @तान्या इन इंडिया के नाम से पोस्ट किए गए इस क्लिप में वो साफ साफ कहती है, हमारे पास सिर्फ एक बैग था, जितना उठा सकते थे उतना उठाया, कृपया कचरा मत फेंकिए। आप जिस प्रकृति को देखते आए हैं उसका सम्मान भी कीजिए। सोचने वाली बात यह है, उसके पास ना कोई सरकारी जिम्मेदारी थी, ना कोई अभियान, ना कोई कैमरा क्रू, सिर्फ एक बैग और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना। लेकिन हम वो लोग जो खुद को नेचर लवर लिखते हैं, हिल स्टेशन पर चेक इन करते हैं, ट्रैकिंग लवर बायो में डालते हैं, वहां जाकर चोटी को भी कूड़ा घर बना आते हैं। तुंगनाथ, चौपटा और चंद्रशिला ये भारत के सबसे खूबसूरत और सबसे संवेदनशील इको जोन में आते हैं। हर दिन हजारों पर्यटक और श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जितनी तेजी से ट्रैकिंग बढ़ी है, उतनी ही तेजी से बढ़ा है कचरे का हमला। कई बार लोग चोटी पर पूजा करते हैं और पूजा का सामान भी वहीं पर छोड़ जाते हैं। कई बार बर्फ में खेलते हैं और प्लास्टिक वहीं गाड़कर चले जाते हैं। और यही जगह जिन्हें भगवान का घर कहा जाता है, वहीं प्लास्टिक के पहाड़ उगने लगे हैं। रूसी महिला ने नीचे उतरते वक्त पूरा कचरा बेस पर जाकर डंप किया। कर्मचारियों को बताया कि ऊपर कितना कचरा फैला है। वो परेशान थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यहां पर यह थी कि उसे भारत की सुंदरता का सम्मान न करते देख दुख हो रहा था। सोशल मीडिया पर लोग अब लिखने लगे हैं, शर्म आती है कि हमें सफाई सिखाने विदेशियों को आना पड़ रहा है। हम पहाड़ों को इंस्टा लोकेशन समझते हैं, विरासत नहीं। देश पर्यटकों से नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी से सुंदर बनता है। दुर्भाग्य देखिए, हम भगवान की धरती को प्लास्टिक की धरती बना रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज भी उठा रही है एक विदेशी महिला। क्या ये सिर्फ कचरा फेंकने की आदत है? नहीं, ये मानसिकता है। हमारे यहाँ समस्या सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, बल्कि एक सोच की है। कोई उठा लेगा, थोड़ा सा ही तो फेंका है, चलो यार क्या फर्क पड़ता है। और यही सोच पहाड़ों को बीमार कर रही है, यही सोच नदियों को गंदा कर रही है, यही सोच जंगलों को कमजोर भी कर रही है। हम कहने को प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन उसके सम्मान में फेल हैं। टूरिस्ट आते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, रील बनाते हैं, क्लिप शूट करते हैं, पोज देते हैं, फोटो खींचकर कहते हैं वाह क्या जगह है, और जाते वक्त वही जगह उन्हें याद भी नहीं रहती, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं बोतलें, पॉलिथीन और अपनी आदत का कचरा। ये पहाड़ सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये जिंदा है, ये सांस भी लेती है, ये हमारी सुरक्षा और पर्यावरण का संतुलन है। जब आप यहाँ पर कचरा फेंकते हैं तो सिर्फ एक जगह गंदी नहीं करते, बल्कि पूरी परिस्थिति को चोट पहुंचाते हैं। अगर आज नहीं सुधरे तो कल बहुत देर हो जाएगी। ऊपर पहाड़ी बर्फ में फंसी प्लास्टिक हिमनदों तक जाती है और पिघलते पानी के साथ नदियों में बहती है। वो नदी जो पूरे उत्तर भारत को पानी देती है, वो भी धीरे धीरे प्लास्टिक जहर निगल रही है। क्या हम अपने ही घर को जहर देने पर तुले हुए हैं? रूसी महिला का संदेश छोटा लेकिन सबसे बड़ा सबक है, जहां उसने ये कहा, आप जहां आते हैं उसे साफ छोड़िए। अगर मदद कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड की खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों में नहीं, बल्कि जमीन पर बचनी चाहिए, अगर आप भी यहाँ पर चाहते हैं कि ये पहाड़, ये बर्फ, ये जंगल आने वाली पीढ़ियां भी देख सके, अगर आप भी ये सोचते हैं कि जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि हर एक नागरिक की यहाँ पर होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप अभी लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा और चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब कीजिए।